Loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर स्पाउस, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी उनके साथ कैसी होगी और वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे शादी के बाद. ओके, योर लाइफ आफ्टर मैरिज विद योर हस्बैंड. ओके, यहाँ पर आपके बर्थ मंथ हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. मैं आपके लिए पढ़े देती हूँ. पाइल 1 में है सितंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त एंड दिसंबर. पाइल 2 में है जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर. ओके, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 यू हैव दिस कार्ड आई एम ब्यूटीफुल. एंड पाइल नंबर 2 आपके पास है कार्ड आई एम डेस्टाइंड. ओके, सो चूज़ हाउ एवर यू लाइक. टाइम स्टैम्प्स आपके जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. अगर आपने पहला नंबर चूज़ किया था, पहला वाला ग्रुप चूज़ किया था, तो हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग क्या निकल करके आता है आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ अप फॉर यू. दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स. शादी के बाद की आपकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट, दिस इज़ गुड एनर्जी. पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस चीज़ की. सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ चेंज हो रही है आपके ज़िंदगी में शादी के बाद, दैट इज़ योर मटीरियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस. ठीक है, अगर आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या अगर अच्छी है भी, स्टिल यू आर वरीड कि पता नहीं आप मेरे को पति कैसा मिलता है या मेरे साथ बाद में शादी के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग अप विद अ ट्विस्ट. ठीक है, आपकी क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यू कैन सी दिस एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर रिवर्स हो रही है एनर्जी, वो कि जो आपको परेशान रखती है, वो एनर्जी कि जिसको लेकर के आप बहुत परेशान रहते हो, योर ऑलवेज इन एंग्जाइटी काइंड थिंग. सो ये चीज़ जो है रिजॉल्व हो रहा है आपका मसला और चीज़ें बेटर हो रही हैं. ओके, पाइल नंबर 1 मुझे दिखता है कि यहाँ पर आपको एक नया घर मिलने वाला है, या आपके इन लॉज का घर हो सकता है, आपका घर हो सकता है, जो भी सीन है, लेकिन यहाँ पर एक नया घर में मिलता है आपको, देख रही हूँ. दिस इज़ अ बड़ा घर. ठीक है, ये एक बड़ा घर है और मतलब काफ़ी लाजमी नहीं है कि इसमें आपके ससुराल वाले भी हों, और दिस इज़ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो घर है दैट बिल्डिंग. ठीक है, घर से मतलब है मेरा बिल्डिंग. वो बिल्डिंग आपकी है, या तो वो फ्यूचर में पति आपके नाम करवा देंगे. ठीक है, या आपके बच्चों की ऑब्वियसली होगी, लेकिन यहाँ पर यह है कि दैट होम इज़ योर्स, दैट हाउस इज़ योर्स. ओके, और दूसरी बात 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. शादी के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ बिजी होगी, ये मैं आपको 110% बता दूं. आप बिल्कुल भी आप फ्री नहीं बैठोगे, आप बेकार फजूल में, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी लाइफ इतनी रिलैक्स्ड नहीं है शादी के बाद. ठीक है, टेंशन परेशानी नहीं है, लेकिन काम है. यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल मिस गाइड जो है वो नहीं करने वाली. एम्प्रेस, पाइल 1, यस यू आर गोइंग टू बी दी मदर ऑफ मैनी किड्स. ठीक है, डिपेंड करता है क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं कि कितने आपको गॉड ने लिखे हैं आपकी किस्मत में बच्चे, लेकिन यस यू आर अ फ्यूचर मदर, मोर देन 2 किड्स. ये बता दूँ मैं आपको पहले ही. अगर यहाँ पे कोई है कि आई जस्ट वांट 1 किड, तो बेबी गेट रेडी. ठीक है, एम्प्रेस इज जस्ट लाइक कि यस प्रेगनेंसीज एंड किड्स और बच्चों में बिज़ी. और ये लकी भी बहुत होती है अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ना. एम्प्रेस इज़ ऑलवेज वेरी वेरी लकी. और मुझे यहाँ दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 कि आप अपने जो अबंडेंस, जिस तरह की लक्ष्मी आप अपने हस्बैंड के लिए लेके जाओगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी
मतलब जैसे बोलते हैं ना, शुभ बोलते हैं जिसको, ऐसे बोलते हैं बहुत लकी है, इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आपके हस्बैंड को भी बिग फ़ायदा हो सकता है, बड़ा फ़ायदा हो सकता है उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में। ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एक तो ये है कि आपकी एज आपके हस्बैंड से छोटी है। ठीक है। और वहाँ पर आपको ट्रीट भी ऐसे करा जाएगा कि जैसे आप सभी छोटे हो। ठीक है, जैसे आपको अभी इतनी समझ नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ शुरू से ही डाल देंगे आपके ससुराल वाले, या जो भी आपको रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ही कहा जाएगा कि आप मैनेज करो, आप इस तरह से करो। राइट। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपका दिल टूटा हुआ है, या आपको भी यकीन नहीं आ रहा, विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा मैं जो भी बोल रही हूँ। ठीक है। यहाँ आप अभी बहुत सारे लोग अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पार्टी वालों को मैं बात बता दूँ, फाइल नंबर 1, ये थर्ड पार्टी ने रिमूव होकर ही रहना है। या तो आपको कोई नया इंसान दे दिया जाएगा जो कि आपको कभी थर्ड पार्टी में डालेगा ही नहीं। ठीक है। या फिर जो अगर आप किसी के साथ डील करें और थर्ड पार्टी में हो, तो ये थर्ड पार्टी को जाना ही जाना है। ये थर्ड पार्टी ये फैमिली भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपकी वो भी हो सकते हैं, लाइक कोई जाहिर है एक्स भी हो सकता है, जैसे कि कोई चीज़। थर्ड पार्टी डज नॉट मैटर। ठीक है, इसका कोई भी रोल नहीं है आपके फ्यूचर में, ना ही फ्यूचर में कभी भी दोबारा इंटरफेयर ये करेगी। ठीक है। कार्मा कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, वो अपना कार्मा भुगतेंगे जिसने जो भी किया है आपके साथ। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो होने वाली है अच्छी। आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, मुझे से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, या चाहते नहीं है कि आपका भला हो, या आपकी अच्छी जगह शादी हो, या इस तरह से आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके जानने वाले और कोई हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, इनको इनको ये अपने मुंह की खाएंगे, ये बिल्कुल ये उल्टे गिरेंगे। ठीक है ना, जो इन्होंने खोदा है, जो इन्होंने बोया है, ये खुद काटेंगे। ठीक है, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। आपकी किस्मत, जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये मैं आपको पहली बात बता दूं। और जितना स्ट्रॉन्ग आप इस चीज़ पे बिलीफ रखोगे ना, उतना जल्दी आपके लिए वर्क होगा, और उतना पॉजिटिव आपके लिए वर्क होगा। शादी के बाद की ज़िंदगी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, यू आर गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ द हाउस। ठीक है। आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, शी इज़ द मैनेजर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑलवेज मैनेजर। ठीक है। तो आपके स्पाउस हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा ट्रीट करें, या हो सकता है वो आपको ही हम बोलें कि भी अब तुम ही ने मैनेज करना है। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है घर की, वो आपकी पूरी होली सोली आपके पास है, मैं आपको पहले बता दूं। तो आप प्रिपेयर होकर ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यस, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डबल एनर्जी है आपके स्पाउस को आपके ऊपर। एक पहली तो बात है, शादी से पहले इनको क्रश होगा आपके ऊपर, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, क्रश होगा, हो सकता है आपके करेंट बॉयफ्रेंड है जिनके साथ आप फ्यूचर में शादी करोगे, ये भी हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन यू। ठीक है। और ये पर्सन आपके, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसी को पसंद करना अंदर ही अंदर। ठीक है, इंस्पायर होना। सो ये वो चीज़ है। और ये बंदा एक दिन भी आपके बिना नहीं रह सकेगा। डेविल एनर्जी जस्ट लाइक दैट, कि आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट इज़ अबाउट के जब कोई इंसान पहले नंबर 1 when somebody is into लाइक अर्निंग में कोई होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा होता। ठीक है, तो हो सकता है आपके हस्बैंड शुरू में इतना ज़्यादा ना कमा रहे हों। ठीक है, लेकिन मैजिशियन एनर्जी है, शादी के बाद आपकी जैसी उनसे भाग्य जुड़ेगा। मुझे पहले ही इंट्यूटिव फीलिंग आई थी इस पाइल नंबर 1 की, कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक ह्यूज डिफरेंस इनकी अर्निंग में, इनके भाग्य में। और ये चीज़ उनको और उनके घर वालों को बहुत स्ट्रांगली फील होगी कि यू आर लकी फॉर हिम। ठीक है, तो अब इसको लेके कोई जेलस होता है या नहीं होता, ये और बात है, ये एक डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, बिजी लाइफ। और दूसरी बात है, ये पर्सन का बहुत रोमांटिक है, आपके हस्बैंड बहुत बहुत रोमांटिक है। एंड आई फील कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक के जो रात को सोने देर से, बहुत देर से सोना, आप लोग बातें करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, लाइक लिटरली एक दूसरे से बातें शेयर करते रहोगे।
सी रात को लेट नाइट पिज़्ज़ा ऑर्डर करना या बर्गर्स या इस तरह से खाना पीना, ये सब चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। लेट नाइट टॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और या योर पर्सन इज़ रियली रोमांटिक। सन एनर्जी है, यस अप टू सनराइज समटाइम्स, आई डोंट नो, सारी रात आप लोग लगे हुए हैं आपस में और लिटरली द सन हैज़ राइज सन निकल आए, लाइक लिटरली सुबह हो गई है। ओह माय गॉड, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली लवली। एंड हैरोफेंट एनर्जी है। हैरोफेंट एनर्जी जब भी आती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटेड होता है आपसे, सही है। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और पाइल नंबर 1, आई थिंक समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आपको कोई ना कोई चाहता है, आप पे कोई है जो मतलब आप पे नज़र लगाए बैठे है, आपका रिश्ता लेना चाहता है। तो सीरियसली यहाँ पर इस चीज़ की वाइब्स हैं, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सी फ्रॉम द ओरेकल कि क्या सीन है। और आपका दिस इज़ मैच्योरिटी, ओके। सो रिलेशनशिप में मैं एक मेजोरिटी देख रही हूँ, जिसमें मेजोरिटी वो जहाँ पे आप दोनों मेंटली मैच्योर हो, ठीक है, एक दूसरे की बात मानते हो, कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ करना है वहाँ करते हो। सो दैट इज़ द थिंग। द गार्डनर, ठीक है, जैसे गार्डनर होता है, ठीक है, जिसको माली बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो कि लॉन की गार्डन की केयर करता है, उसको पता होता है किस समय पानी देना है, किस समय उसको केयर करना है। दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी। वो घर का भी ख्याल रखने वाला है और आपका भी ख्याल रखने वाला है। इट्स जस्ट लाइक अ घर, एक पूरी जिसे बोलते हैं ना, जस्ट लाइक अ पीसफुल हाउस। और केयर टेकर है आपका हस्बैंड, केयर करने वाला, ठीक है। तो सिल्वर वाटरफॉल है जो कि बिल्कुल ही प्रॉस्पेरिटी को शो करती है, फ्यूचर में आने वाली खुशियों को जाहिर करती है। और इस चीज़ को जाहिर करती है कि जब जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही सीरीन होते हो, बहुत ही सुकून में होते हो, सेटिस्फाइड होते हो, ठीक है। आप ये ऊपर रेनबो देख सकते हो। रेनबो का मतलब ही ये है कि सारी खुशियाँ, हर किस्म की खुशियाँ, क्योंकि रेनबो में तमाम कलर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये है ज़िंदगी के तमाम रंग, ये है ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ जो कि आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, ठीक है। ऑल्सो नाउ दिस इज़ अट्रैक्शन, जो है ये तो अट्रैक्शन जो कि आपके हस्बैंड को आपसे फील होने वाली है, ठीक है। स्पेशली आपकी जो कलरफुल ड्रेसेस है ना, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आप फेमिनिन कपड़े पहनते हो, ठीक है, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्रॉक्स पहनते हो, साड़ी या सलवार सूट, जो भी पहनते हो आप अकॉर्डिंग टू योर कल्चर। तो ट्रेडिशनल कपड़ों में आप इसको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, उनको अच्छी लगती है आपकी ज्वेलरी, मैचिंग और लाइक ईयर रिंग्स, ट्रेडिशनल टाइप, थोड़े से बड़े बड़े ईयर रिंग्स और बैंगल्स, ये सब चीज़ें उनको बड़ी अच्छी लगती हैं आप पे। You see commitment. This is a swan, so a pair of swan, okay. So यहाँ पे जो swan होता है ना, swan का अगर आपको शायद पता ही हो उस चीज़ का, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता ही देती हूँ कि swan वो होता है कि जब इसका पार्टनर अगर कभी मर जाए या छिन जाता है या बिछड़ जाते हैं ना दोनों, तो कभी ज़िंदगी में दोबारा अपना पार्टनर नहीं बनाता, नया पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पे जो इस चीज़ का इंडिकेशन है, दैट इज़ अ ट्रू लव, ठीक है। कि जो पार्टनर मतलब आप हो तो हो, आप अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ कमिटमेंट, ठीक है। तो बंदा कभी आपको चीट नहीं करेगा, शादी के बाद, पहले भी नहीं करेगा, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल ही दिस पर्सन विल लिटरली लॉक्ड। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, तो इस कनेक्शन में रहने वाली है कंपैटिबिलिटी, समझौता करना, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना। और दूसरी बात है कि बंदा, आप दोनों की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, मतलब दोस्ती होगी। कंपैटिबिलिटी में हम सबसे जो चीज़ होती है ना ज़रूरी, दैट इज़ कि एक दूसरे के साथ दोस्ती हो, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ दोस्ती आई कैन हियर इन दिस कनेक्शन। शादी के बाद आई कैन फील डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये बंदा
यस, मैंने पहले भी बताया है कि बंदा शादी से पहले इतना ऑर्गेनाइज था, ना इतना रकमता था, ना ही इतना अच्छा इंसान था। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, कि आपका जो पर्सन है ही इज़ नॉट बेस्ट मैन। आपको दिल दिल में पता है उसमें बहुत सारी कमियां कुताहियाँ हैं, हर एक में होती हैं, कोई भी इसके बगैर नहीं होता, आप में भी होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा लापरवाह है, ठीक है। यहाँ जॉब इसको नहीं मिलती, यहाँ ये इतना ज़्यादा इसके पास हाई डिग्री नहीं है जो भी, लेकिन वट एवर द केसेस आप जब इसकी ज़िंदगी में आने वाले हो, यू आर द गेम चेंजर बेसिकली। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यू आर द गेम चेंजर फॉर हिम। आप आके उसको चीज़ें संवारोगे, और लिटरली आपकी लक भी इवन इसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी देने वाली है, सही। द डिवाइन फेमिनिन, देखा, यू विल लिटरली एक्ट एज अ डिवाइन फेमिनिन, यू आर डिवाइन फेमिनिन, इसीलिए आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जा कर के सपोर्ट करोगे। आप इसी के लिए बने हो, या आपके लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर कपल है। शादी के बाद तक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब है। सैक्रेड वुमेन, आप रिलीजियस हो, ठीक है, नॉट इवन रिलीजियस, लेकिन आप गॉड के बहुत करीब हो। आपको बुराइयों से नफ़रत है, आपको सिन, गुनाह, पाप करने से नफ़रत है, यू लिटरली रन अवे, आप डरते हो गॉड से, ठीक है। आपके हाथ में इसीलिए शक्ति है, यू कैन सी द पावर ऑफ योर हैंड, ठीक है। दिस इज़ यू, इसलिए आप इसी, हो सकता है आपकी लाइफ में शादी में डिले हो अभी तक, या जो आप चाह रहे थे उसके साथ आपकी शादी नहीं हुई, या इस तरह। वजह यही है कि यू आर अ सैक्रेड वुमेन, आप जैसी हो ना, जैसे आप खुद हो, गॉड चाहते हैं आपको वैसा मिले, ना कि वो जो ऑलरेडी बुरा इंसान हो, और लिटरली फिर क्या, कैसे गुजारा करोगे आप, ठीक है ना। तो गॉड आपको नहीं, जिसे कहते हैं रोलना नहीं चाहते गॉड आपको। yin and yang, a lot of divine masculine and feminine vibes. Pile number 1 again, divine masculine and divine feminine vibe, twin flame energy। यहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थी, एंड अगैन दिस इज़ द यिन एंड यांग, ओके। सो आई थिंक इनकी तमाम कमियाँ आप पूरे करोगे इनकी लाइफ में आके, और आप में जो कुछ है कमी, जो आपको चाहिए वो ये प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ अ गिव एंड टेक, या बोलो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, किस तरह से भी बोलो, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड वाइब, जो कि मुझे बहुत ही पीसफुल सी लग रही है, ओके। सो दैट इज़ हाउ लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, यू सी, यू सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी, यही हिसाब है होना आप दोनों का, एग्जैक्टली यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी, और यही होता है ये यिन एंड यांग, ठीक है। चाहे आप अभी ना भी कनेक्शन में हो ना, स्टिल यू आर कनेक्टेड इन द 5D, और आपको फील हो जाता है व्हेन ही इज़ सैड एंड व्हेन ही इज़ हैप्पी, सही है। कैन आई हग यू, के जब कोई और तुम्हें देखता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर बैठता हूँ खुद पर। विल यू मैरी मी, सो काफ़ी इस तरह की स्ट्रॉन्ग कमिटेड वाइब थी, एंड दिस इज़ द पर्सन गोइंग टू लिटरली प्रपोज यू फॉर मैरिज। मुझे आज तक भी वो दिन याद है, हमारी पहली मुलाकात का। तुम्हारी प्रेजेंस में मैं इतना ज़्यादा रेस्टलेस क्यों हो जाता हूँ, मैं बहुत ड्रीम करता हूँ कि हमारी शादी हो जाए, इस बारे में तुम्हें मैं कभी भी नहीं रुलाऊंगा। तुम मेरे लिए गॉड का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो,
मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जल्द जल्द हमारी एज सुन एज पॉसिबल हमारा यूनियन हो जाए। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूँ, बहरहाल ये बंदा आपको स्टॉक करता है। मैंने पहले ही बताया था कि somebody is keeping an eye on you। तो ये बंदा करता है, आपको आपकी पिक्चर्स देखता है, आपके व्हाट्सएप पे, आपकी और भी अगर इसको कोई आपके अकाउंट पता है ना फेसबुक वगैरह पे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन स्टॉक्स यू। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, कोई हद नहीं है जितना ये आपको प्यार करता है। एंड यू आर सो सॉफ्ट। ओके, दिस इज़ नाउ यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, आई नो। ओके, यू आर डैम हॉट। ओके, हमारी पहली किस हम मैं अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में ओनली वन बनना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू, मैं चाहते हैं कि आप इनके अलावा किसी को ना अटेंशन दें और ना ही कभी किसी और से शादी कर लें, ये ऐसे इनके दिल में एक फ़ियर है। सो मैं अभी आ सकता हूँ तुम्हारे, कैन आई विज़िट यू नाउ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 1। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी तो चले देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, पति कैसे ट्रीट करेंगे आपको, कितना प्यार करने वाले होंगे, क्या है क्या नहीं। लेट्स सी। स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस व्यूअर। ओह माय गॉड, लो जी, पहले नंबर पे आ गया है आपके लिए डबल। अच्छा जी, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। ओह माय गॉड, दिस इज स्ट्रॉन्ग लव। वेट, 9 of cups. Oh my gosh, pile number 2, you are the luckiest person ever on earth. luckiest person ever। अगर आप अपने पति के अकॉर्डिंग उनके बारे में पूछना चाहते हो जो भी, लिटरली दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड एंड दिस इज़ द डबल एनर्जी। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोहब्बत रहने वाली है आपके स्पाउस की कि आपकी सोच है, लिटरली आपकी सोच है पाइल नंबर 2। और लिटरली मतलब डेवल कार्ड, पता नहीं आपको शायद पहले ही ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ना, इतना ये वो होता है ना कि जहाँ पर किसी को आपसे इश्क होता है, लिटरल इश्क होता है, और लिटरली वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। डबल एनर्जी में अनहेल्दी अटैचमेंट होती है, ठीक है, ये नॉर्मल लव नहीं होता, ये वो पागलों वाला मोहब्बत होती है, ठीक है। और उसको मतलब मुझे हैरानी हुई है देखे, अजीब सी, मतलब लिटरली उसके साथ उसको पावर, उसको और एम्पावर उसकी भावनाओं को, इमोशंस को किया है स्ट्रेंथ कार्ड ने। लिटरली दिस सी दिस टाइगर, ओ माय गॉड, लाइक पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ऊपर से उसको साजी और भी, जैसे हम वो मैथ्स में नहीं पढ़ते थे बच्चों में एक्स स्क्वेयर, तो दैट इज दिस इज़ लिटरली स्क्वेयरिंग दिस एनर्जी, ठीक है। तो ये वो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखता है पाइल नंबर 2 कि ये बंदा ना पागलों की तरह मोहब्बत करता है, पागलों की तरह आपसे मोहब्बत करता होगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी वो होती है कि जब कोई लिटरली किसी की विश फुलफिलमेंट होता है और बहुत ज़्यादा कोई सेटिस्फाइड होता है आपको लेकर के, सही है। मतलब वो ऐसे सोचेंगे कि लिटरली ये बेस्ट ऑप्शन थी, इससे अच्छी ऑप्शन मुझे मिल नहीं सकती थी, यह मेरा बेस्ट डिसीजन था, और मतलब इससे बेहतर मुझे दुल्हन नहीं मिल सकती थी। दिस इज़ व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अबाउट यू शादी के बाद, ठीक है, इन्हीं के बेस्ट चॉइस एवर। सो लेट्स सी मोर। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है आपके पास 6 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles and 3 of Cups। यहाँ ये एनर्जी ये बताती है पाइल नंबर 2 कि ये इंसान इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ फादर फिगर एक्ट करेगा,
ठीक है, आपको कोई परेशानी है, ही विल लिटरली लाइक मुझे बताओ, कहें कभी मुझे बताओ, तुम्हें किसी और से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो, तुम मुझे बताओ क्या मसला है, मैं तुम्हारा मसला ठीक करूँगा। ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है पास्ट, समथिंग टू डू विद योर पास्ट। ठीक है, यहाँ तो ये बंदा आपके किसी पास्ट से कनेक्टेड है किसी तरह। ठीक है, या तो फिर ये है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप लोगों की एंगेजमेंट काफ़ी देर चले और आप लोग काफ़ी अच्छे से जानने लग जाओ शादी से पहले एक दूसरे को। ओके, बिना जाने बिना इस तरह से स्ट्रेंज, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। अगर ये अरेंज मैरिज भी हुई ना, स्टिल पाइल नंबर 2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस है कि या तो आप इसको पहले से जानते होगे किसी तरह, किसी तौर, आई डोंट नो, ये फैमिली फ्रेंड्स या कुछ लोगों के, जो लोग जिनके रिलेटिव्स में शादी होती है वो भी हो सकते हैं, दूर के जाने वाले भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी का फ्रेंड्स की फैमिली हो सकती है, लेकिन आप इसको जानते हो, यू नो दिस पर्सन समहाउ। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंगेजमेंट बहुत देर चलेगी, आप लोग एक दूसरे को जानने लग जाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शादी के बाद कोई स्ट्रेंज वाइब है। ये बंदा आपको जानता है, आप इसको जानते हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद आपको पता होगी। एंड 3 ऑफ कप्स लिटरली आप ओवरजॉयड है, आप लोग ओवरजॉयड हो खुशी से शादी वाले दिन कि हम की शादी हो गई। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद आपकी शादी होगी, जब तरसा तरसा की घर वाले आपकी शादी करेंगे लिटरली। और शादी वाले दिन आप इतने एक्साइटेड होगे दोनों, इतने 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 कि यू आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि अब क्या करें खुशी के मारे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द वाइब इज़। सो लेट्स सी शादी के बाद क्या इनकी हालत रहने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के बाद आपके पति का क्या स्टाइल है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये चेंज हो जाएंगे शादी के बाद। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बाप रे, चेंज होने का नाम नहीं ले रहे। इंतहाई ज़िद्दी इंसान है ये, स्टबर्न पर्सनालिटी है, कमिटमेंट है, एक बार आपको कमिटमेंट दी फिर ख़ुद से भी नहीं मुकरते। ठीक है ना, मतलब ख़ुद को कमिटमेंट दी तो फिर ख़ुद से भी नहीं मुकरते, वो जो डायलॉग था। ऐसा इंसान है, कमिटमेंट का पक्का है, एक्सट्रीमली पक्का है, आपको शादी का प्रॉमिस करा है तो बस फिर करा है। ठीक है, जैसे तैसे पूरा करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन शादी के बाद भी कमिटेड रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं और अक्सर लोग तो इसको रियलिटी भी मानते हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। लव मैरिजेज़ में भी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, वही जो पहले अच्छा लगता था बाद में वो जहर लगता है। ठीक है, सो ऐसी बातें बड़ी सुनने में आती हैं, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ रुकावटें होती हैं हर कनेक्शन में, पॉज ऊंच नीच आती रहती है। ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बंदा पहली नंबर पे कमिटेड है। ये पहली तो बात आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये पहली तो बात आपको कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं डालेगा। ठीक है, इस बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। दूसरी बात है कि बंदा आपको कभी पैसे से भूखा नहीं मारेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पैसे से भूखा नहीं मारेगा। लिटरली ये लाइक कि तुमको जो ख़रीदना है ख़रीदो, आपकी मटेरियल नीड्स पूरी हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको घर में रखेगा, अपने घर में, यानी कि नया बनवा के या ऑलरेडी है उनके पास। आपका घर बड़ा होगा, अच्छा होगा, और लिटरली इज़ अ प्रोवाइडर। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो पहले कार्ड आया था, मुझे समझ लग गई थी कि ये बंदा वो है कि जो, अच्छा वो लोग होते हैं ना जिन्होंने पैसे सेविंग की होती है, सेविंग पे बिलीव करता है। ठीक है, ही इज़ अ सेवर फॉर फ्यूचर, आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर किड्स के लिए, लिटरली फिर उनकी शादियाँ और सब कुछ पैसा लगता है भाई। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए सेविंग, ये नहीं कि अभी लड़कियों पे उड़ा दिया इन्होंने सारा पैसा और लिटरली मतलब उनको खिला पिला दिया और फीमेल्स को, और ना या फिर जुए में उड़ा दिया है या फिर दोस्तों पे लगा दिया है या शराबों में। लिटरली नो, इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ अ सेवर।
तो आप लकी हो अगर आपके लिए ये हस्बैंड अल्लाह ने रखा है, ठीक है, या भगवान, आप जो भी बोलते हैं, जीसस, जिस नाम से भी बुलाते हो गॉड को। सो दिस इज़ द थिंग, लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या है। लव, दिस इज़ अ जेंटलमैन, यू सी द चिवलरी, दिस इज़ अबाउट बीइंग जेंटल। जब कोई इंसान बहुत पोलाइट होता है, जब कोई इंसान बहुत ही मैनर्ड होता है, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, इसको इसके पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छी सीख दी है, तरबियत दी है, ठीक है। यू कैन सी दी हॉर्स, यू कैन सी दी लेट द कैमरा फोकस फ्लावर्स, ठीक है। एक आर्ट वो होता है कि जो हमने डिज्नी प्रिंस नहीं जैसे हमने पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट, कि जो कितने मैनर्ड होते हैं, तमीज़ से, लिटरली डांस भी कितने जेंटली कर रहे थे, इट्स जस्ट लाइक अ जेंटलमैन, ओके। सो यू आर लकी। डेटिंग गाइस, फाइल नंबर 2, आपकी रिलेशनशिप में डेटिंग रहेगी, ठीक है। यहाँ अगर नहीं भी आप लोग ऑफिशियली भी डेट नहीं कर रहे, स्टिल आफ्टर इंगेजमेंट ये बंदा आपको, आपके जो फियांसी हैं, आपको अगर फैमिली को नहीं भी पता ना, आप छुप छुप के मिलना है, स्टिल आपको यू कैन सी दिस सीन, ठीक है। चोरी चोरी आपको बैल्कनी से चीज़ें पकड़ा रहे हैं, लिटरली आपके लिए फ्लावर्स लाए हैं, चॉकलेट्स लाए हैं, टेडी बियर्स लाए हैं, या आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करा है, लिटरली यही सीन होना है। so cute. Forgiveness, okay, I forgive myself, I am forgiven, so forgive yourself। अगर आपको से पास्ट में पाइल नंबर 2 कोई गलती हो गई है, ठीक है, किसी गलत इंसान को आपने अपना दे दिया है सब कुछ, या आप उन्हें अपने मेंटली ड्रेन हो गए हो, ठीक है, अब आप प्यार करने से घबराते हो, तो भूल जाओ उसको, ठीक है, अपने आप को फॉरगिव कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फॉरगिव करो कि मैंने क्यों किसी गलत पर्सन पर अपनी एनर्जी ज़ाया करी और सबसे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करा, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, लेट हिम गो, और आप ना फ्यूचर में आगे बढ़ो, छोड़ो उसको। बहुत सारी खुशियाँ आपके फ्यूचर में वेट कर रही हैं, ठीक है। लव, यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रू लव, ओके। सो आपके तमाम चाक्रास हील्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे इनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद। ये चाक्रा बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 2, आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है ऐसे डिज्नी प्रिंस और प्रिंसेस की, जस्ट लाइक दैट। वैसे होती है ख्याली बातें हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में इतनी पावर है, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो इमोशनल फ्रीडम, ये तो रहने वाला है, ये पर्सन ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, ये ब्रॉड माइंडेड है, और कभी भी आपके ऊपर कोई इमोशनल अत्याचार नहीं होता, लिटरली इमोशनल ब्लैकमेलिंग और रूड बिहेवियर और विक्टिम प्ले, ये सब चीज़ें, ड्रामा, ये सब चीज़ें तो नहीं हैं, ये ऐसा है ही नहीं। इनर पीस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी लिविंग योर लाइफ। पाइल नंबर 2, आपके अंदर इतना सुकून होना है, आपके माइंड में इतना सुकून होगा कि आप खुशी से उछलोगे कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे लिए गॉड ने इतना अच्छा इंसान रखा हुआ था, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन, मे बी आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसा पर्सन, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये इंसान आपके स्पिरिचुअल पाथ में भी आपके साथ साथ होगा, यू कैन सी दिस पाथ, स्पिरिचुअल पाथ, और आप देख लो दोनों किस तरह से हग करके एक दूसरे को चल रहे हो, ठीक है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है कपल, लेट मी बी क्लियर, ठीक है। ऐसे ये बंदा आपके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, आपकी रिलीजियस ग्रोथ में भी आपके साथ साथ रहने वाला है। दिस इन आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ब्लेस्ड फॉर यू, ओके। सो let me see your love life,
शादी के बाद आप दोनों की अंदर केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है, क्या सीन है। ओह माय गॉड, लो जी, इसकी कमी रह गई थी कार्ड के अंदर। दिस इज़ हियर सोलमेट कार्ड। ओके, सो यस, दिस इज़ योर सोलमेट, इसीलिए इतनी केमिस्ट्री बन रही थी। दिस इज़ जस्ट लाइक एन आइडियल रीडिंग, ठीक है। तो आपके पीछे ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड था ना, यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये वाली लाइफ, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। ओके, कोई अफर्मेशन लिखे अपने दिल में, एक पूरा आज पूरा विश्वास, यकीन, पक्का आप अपने दिल में रखें कि भाई मैं मेरा सोलमेट डिज़र्व करता हूँ और मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूँगी, या मैंने कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड माई सोलमेट, ठीक है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ अच्छी लगी है ना आप दोनों की मेरे लाइफ में, वो ये है, एक तो ये कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके साथ साथ है, ठीक है। आपको कभी भी किसी गलत काम पे नहीं लगाएगा, कुछ उल्टी पुल्टी डिमांड नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ जेंटलमैन, कि जो आपके रिस्पेक्ट करना जानता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्री योरसेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। पास्ट को छोड़ो, अगर कोई किसी का एक्स है उसमें स्टक है, छोड़ो परे। अपने माइंड को फ्री छोड़ दो, अपने रूह को, अपनी आत्मा को फ्री छोड़ दो, लेट इट फ्लाई, ठीक है। मेक द एफर्ट। ये पर्सन इतना मतलब वर्थ टेकिंग है कि आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आप इसको जानते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको जानते हो ना, तो आपको डेफिनेटली जा कर के, अगर आप कोई एफर्ट पुट कर सकते हो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फिर वही मैसेज है आपके लिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। कोई आपने पैनिक नहीं लेनी, कोई आपने परेशान नहीं होना। लेट गो कर दो, गॉड पे छोड़ दो, गॉड कर लेंगे जो करना होगा। और पास्ट के बारे में नहीं सोचना, मतलब एक्स के बारे में, ठीक है। माइंड आज आप खाली कर लो अपने, ठीक है। इससे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अपने दिल को खोलो, अपने दिमाग को खोलो, ठीक है। उसमें पास्ट में स्टक रह के आगे की अपॉर्चुनिटीज़, आगे का जो विंडो खुला है आपने उसको देखते ही नहीं हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव अ न्यू पर्सन। ये आपके लिए मैसेज है गॉड का, ठीक है। व्हाट एल्स, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम आ चुका है, वेट का टाइम ख़त्म है, ठीक है। और आप देखना कि ये बंदा वर्थ वेटिंग था। जब ये मिलेगा ना आपको, तो आप देखना, बोलोगे, ख़ुद बोलोगे आप कि भाई सही है, वेट किया मैंने, कोई नहीं, अगर इतनी क्वालिटी की चीज़ मिलनी है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। मैं ये नहीं बोलती कि आपका एक्स है, हो भी सकता है फॉर अ फ्यू केसेस, लेकिन जो भी आए, देखो एक्स को लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि वो वापस नहीं आ सकता, या वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस अब नहीं आएगा। ये वो बात ये होती है कि आपने उसको अपने माइंड से ही निकालना होता है। और अक्सर ये अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने का भी तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा इंसान है और ब्रेकअप की वजह कुछ और थी, या कुछ और लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, तो ये एक तरीका भी होता है कि लेट गो, उसको जाने दो, ठीक है। अपने माइंड से निकालो, जितना ज़्यादा आप उसको अपने माइंड से निकालोगे उतना ज़्यादा जल्दी रियूनियन होगा, ठीक है। सो रिकन्सिलिएशन हो सकता है, लेकिन लेट गो बहुत ज़रूरी है। लेट गो के पावर में ये होता है कि 2 काम होते हैं, पक्का तीसरा कोई काम नहीं होता, 2 काम होते हैं। पहला काम, या तो आपको कोई नया इंसान मिल जाता है, उससे बहुत 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 बेहतर, आप उससे बहुत खुश रहते हो पहले की निस्बत। या दूसरा काम ये होता है कि जो एक्स होता है वही वापस आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, अच्छा बन के, दोबारा से चेंज होके, ठीक है। तीसरा काम नहीं होता लेट गो में, ये आपको बता दूँ। यानी कि तीसरा कौन सी स्टेज रह जाती है, सिंगल रहने की, तन्हा रहने की, ये नहीं होता। ये आपको मैं पक्की बात बता रही हूँ। अगर कुछ भी ना हुआ ना, अगर कुछ भी ना हुआ आपके केस में, एक्स भी ना आया, आपको नया भी ना मिला, तो आपको इतना ज़्यादा वो मिल जाता है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप इतने ज़्यादा रिच हो जाते हो, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो, इतने ज़्यादा आपका बिजनेस चमक जाता है
कि वैसे पूरी दुनिया आपके ऊपर जो है ना, आपको पता है आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा होता है, आपके ऊपर वैसे सारी दुनिया आपके ऊपर जो है ना, इसे बोलते हैं ना डुल रहे होना, दैट इज़ काइंड थिंग ये होता है। फिर पूरी दुनिया ही आपकी हो जाती है, आप फेमस हो जाते हो, आप बहुत रिच हो जाते हो। तो बहरहाल इस यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट गो से ना, लेट गो करने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस, हेलो यू आर जस्ट लाइक माई न्यूटेला जार, जो चॉकलेट स्प्रेड है, जस्ट लाइक चॉकलेटी वाइब्स आप इनको देते हो, आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है। जब कोई और तुम्हें देखता है तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ। हम स्विमिंग पर इकट्ठे जा सकते हैं। ओके, खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता, दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फ्रॉम योर मैन। तुम्हारे आंसू मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी है, खुद की नज़रों से मैं गिर गया हूँ। यू आर अ ड्रग टू मी, गुस्से में तुम बहुत ही हसीन लगती हो। मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है। गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल होगा, दिस इज़ द चैनल सॉन्ग अगैन और यू। अच्छा जी, तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर अभी तक मेरे मोबाइल में सेफ है, कैन आई कॉल यू नाउ। मुझे अभी भी याद है पहले दिन जब हम मिले थे, आवर फर्स्ट मीटिंग, क्या मैं अभी आके तुम्हें विज़िट कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रेजेंस में इतना बेचैन मैं क्यों हो जाता हूँ? मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि हमारा यूनियन हो जाए, एंड गॉड की तरफ से दिया गया तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो। मैं हमेशा हमारी शादी के बारे में ख्वाब सजाता रहता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, अट्रैक्टिव, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो प्लीज़, एंड बी माई ब्राइड, दिस इज़ लास्ट मैसेज। मैंने जानबूझ के सब नहीं किया, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।